ना गुणी गुणिनं वेत्ति गुणी गुणी सुमत्सरी गुणी च गुण रागी च सरलो विरलो जन। भाग्यशाली महानुभाव, जीवन के अंदर व्यक्ति के सारे गुण मिलते, पर यदा कदा एक अवगुण भी आ जाता है तो व्यक्ति के 99 गुण विसर्जन हो जाते हैं। कई बार अपन नहीं कहते हैं कि बढ़िया आदमी, बहुत अच्छा आदमी, बस सिर्फ एक बात की कमी, कहते ना व्यवहार से, अच्छा आदमी है, बढ़िया है, सब गुण हैं, और एक ही अवगुण अन्य सारा गुणों ने ढांक दिया। अर्थात कि व्यक्ति सब तरह से सब कुछ होने के बाद में भी कमी महसूस होती है। सर्वगुण संपन्न तो केवल मात्र तीर्थंकर परमात्मा, केवल ज्ञानी अथवा सर्वगुण संपन्न गुणीजन होते हैं। ये बात इस श्लोक में समझाई जाती है कि गुणवान को पहचानना, दृष्टि हमारी गुणानुरागी होनी चाहिए। गुणानुरागी दृष्टि होगी ना तो निश्चित हमारे भीतर भी गुणों का प्रवेश होता जाएगा, और केवल मात्र अवगुण देखने की दृष्टि, अर्थात कोई न कोई व्यक्ति में गलतियां ढूंढने की दृष्टि हमारी बनी गई तो फिर क्या होगा बाबूजी? अपने भीतर अवगुणी प्रवेश होगा। कारण कि आज तक हम भी भले हम हमारे परिवार के साथ रहे, हम हमारे भाइयों के साथ रहे, हम हमारे पुत्रों के साथ रहे, अथवा हम समाज के साथ रहे, पर दृष्टिकोण हमारा व्यवस्थित होना चाहिए। और सीधी सादी बात है, इतना सा अपन समझ ले कि जो मुझे मिलेगा मेरे पुण्यानुसार, मेरे भाग्यानुसार मिलेगा। अपनी स्वाभाविक भाषा में, व्यवहारिक भाषा में बोलते हो ना कि हमारा नसीब में वेगा वैसो वेगा, ये बोलते हो। जैसो मारो नसीब वैसो फल मन प्राप्त होगा। पर व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं आ रहा है। बहुत सारा प्राप्त करने के बाद भी हमें ये एहसास होता है कि अभी मेरे पास कम। अपने यहाँ पर सारे नियमों के अंदर एक परिग्रह परिमाण का व्रत आता है। परमात्मा ने कहा कि तू एक निश्चित तो कर कि तुझे कितना चाहिए, एक हिसाब लगा। एक मन की शांति के लिए, एक अपने विचारों की श्रेणी की प्राप्ति के लिए एक लक्ष्य तो तय कर कि तुझे चाहिए कितना। चल अचल सब निर्णय कर ले, एक कागज पर नोट कर कि मुझे मेरे इस जीवन काल के अंदर जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मेरे लिए, इस स्वयं के लिए हो, परिवार के लिए नहीं। ये परिग्रह परिमाण जो व्रत होता है ना, स्वयं के लिए निर्णय होता है, परिवार के लिए नहीं। मेरे स्वयं के लिए मैं 5 करोड़ या 6 करोड़ रुपए पूंजी इकट्ठी हो, इतना मैं रोकड़ रकम रखूंगा। कितनी? सीमा की बात है बाबूजी, सीमा की बात है। ये होता क्या है, एक बात बताओ आपको बाबूजी, क्या होता है मैं आपको बताऊं। कि अपने जीवन में संतोष नहीं,
आज आप अपनी दुकान पर इस साल में आपने 2 लाख रुपया कमाया, तो अगले साल आपकी इच्छा क्या होगी बोलो? और धीरे धीरे वो इच्छा कम होगी, नहीं होगी, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। और मान लो किसी कारणवश 4 लाख इस साल कमाए ना, अगले साल 3 साल कमाए, तो दिमाग ठिकाने रहेगा बोलो? इसीलिए ज्ञानी ने कहा कि एक सीमा में आ जा, एक बंधन में आ जा कि मुझे सोना 5 किलो चाहिए, चांदी 10 किलो चाहिए, मेरे मकान जायदाद, मेरे को जमीन इतनी चाहिए, मेरे मकान इतने चाहिए, दुकान इतनी चाहिए, मेरे गाड़ी इतनी चाहिए। ये सारा का सारा सब चीजों का एक बंधन ला करके नियम ले, और अपने यहाँ पर सत्य उदाहरण है कि जिन्होंने भी परिग्रह परिमाण व्रत का जो नियम लिया वो उससे भी आगे बढ़ गए। पर उसमें एक नियम है कि आपने जितना बंधन किया, जितनी सीमा में आप बंधे, नियम लिया, उससे अगर ऊपर आती है रकम, धन आता है, तो फिर आपको वो धर्म में खर्च करना। फिर आप बोलो कि मेरी घरवाली वास्ते है, हमारा छोरा छोरी वास्ते है, वो नहीं चलेगा। ऐसे एक नगर के अंदर महात्मा है, गुरु भगवान पधारे, प्रवचन चल रहा था और कह रहे थे गुरु भगवान कि इस जीवन के अंदर सबसे ज्यादा व्यक्ति को मारक चीज है तो वो परिग्रह, परिग्रह जैसा पाप नहीं। और परिग्रह के जो पोटले भर कर के व्यक्ति मरता है तो सीधा नरक में जाता। प्रवचन चल रहा था, उस समय क्या हुआ कि एक चाय की दुकान पर नौकरी करने वाला श्रावक था, जैन था, वह व्यक्ति को केवल मात्र 1 महीने में 1 रुपया मिलता पगार, और उसकी कंडीशन खराब थी। भाई 1 रुपया कब बसी बेचता, कब बसी धोना करना, झाड़ू पोता लगाना और 1 रुपया प्राप्त करना, उसका जीवन चल रहा था। वो भी प्रवचन में बैठा। उसने सोचा कि अरे जीवड़ा, तू थारा जीवन में कभी भी कमावा तो है नहीं, और बाबूजी कही रहा है कि परिग्रह पोटला भरवा करता, एक बंधन में आ जा तो थारो कल्याण में जाएगा, अतृष पाप लगेगा, वंती ज्यादा पाप लगेगा नहीं। उसने सोचा कि क्या करूं क्या करूं। प्रवचन में गुरु भगवंत ने कहा कि जिस किसी की इच्छा हो खड़े हो, और परिग्रह परिमाण व्रत का नियम है। किसी ने 5 लाख, किसी ने 25 लाख, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 5 करोड़, ऐसे परिग्रह परिमाण के व्रत के पचकान लिए। ये भाई साहब खड़े हुए कि गुरुदेव पचकान दो। गुरुदेव ने कहा बोल भाई कितना? तो कहा बाजी ज्यादा नहीं, 1 लाख रुपया। कतरू की दो? और स्वाभाविक है, उसके लिए 1 लाख भी 1 करोड़ के बराबर। अब गुरुदेव ज्ञानी थे, गुरुदेव ज्ञानी थे, ज्ञान की दृष्टि से उसके ललाट को परखा। पहला हमेशा व्यक्ति को पहचानने वाले जो गुणीजन होते थे ना, उसके ललाट को देख करके परख लेते थे कि व्यक्ति आगे जाकर के कितना जोरदार बनेगा। और आजकल हम क्या करते हैं पता है आपको? हमारे बच्चों को क्या करते हैं, ललाटी ढकवा देते, ललाट पे बाल ला लेते, और बाल से ललाट ढका मतलब उसका भाग्य ढका। माताएं सुन लेना बहने, ये ललाट अगर ढका हुआ है अपने बच्चों का, समझना भाग्य अपने बच्चों का ढक रहा है, वो दुखी अवस्था प्राप्त है। और ललाट खुला रहता है, ये पूरा ललाट दिखता है, तो उससे उसका भाग्य की पहचान होती है। और जो समझदार ज्ञानी जन होते हैं वो तुरंत कह देते, बहुत सारे मालूम आपको कि छोटे बच्चे को लेकर के आते हो आप, और कई बार कई लोग कह देते कि ये तो बहुत जोरदार है साहब, ये छोरो तो मोटो भी जोरदार होगा। कैसे के? ललाट देखकर।
और वो गुरु ने देखा उसका ललाट भाग्य और ज्ञान में देखा कि अरे ये तो दिखने में बेहाल है, कंगाल है, लेकिन आने वाले समय में जिन शासन की जबरदस्त 2000 पताका फैलाने वाला होता। गुरु भगवंत ने कहा कि भाई विचार कर। क्या कहा? विचार कर कि बाबूजी मूर्य गरीब 1 रुपये कमावा वालों, मैं कई मालूम कदी मारो कोई जागृत होगा पुण्य तो मैं 1 लाख रुपये भेरो करूंगा। अब कई मारे नसीब में मन तो लाग तो नहीं है। गुरु महाराज के लिए आगे बढ़, वाह बाजी आप कह रहे हैं तो 5 लाख, बाजी के लिए और आगे बढ़ तो के 10 लाख, तो के नहीं आगे बढ़। हमें कही वे कि मान लो अटे सभा में ऐसा कोई आदमी खड़ो वे ने मैं लोग बने को आगे बढ़, तो आप लोग कहीं विचारो से बोल जो कहीं विचारो तो आज बाबूजी ने खसकी रहो नहीं खसकी करे तो वही परिस्थिति आप लोग पहचानते हो कि उसकी हालत क्या है, बाबूजी क्या कर रहे हैं। बाबूजी कहते जा रहे हैं ऐसा करते 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 1.25 करोड़ तक आ गए। अब बैठे हुए सभाजनों में तो अच्छी हंसी मजाक चालू होगी कि बाबूजी रे चेलो जोरदार मले हो, चेला रे बाबूजी जोरदार मले। और आखिर में 1.25 करोड़ रुपए का तय हुआ लक्ष्य और गुरुदेव ने उनको सौगंध दी कि 1.25 करोड़ के ऊपर अगर तेरे पास धन की वृद्धि होती है तो तू धर्म की शासन की प्रभाव न करना। तो गुरुदेव व्यक्ति का भाग्य कब पलटता है पता चलता नहीं। कई श्रावक लोग मेरे को कहते हैं कि बाजी हमारा एक समय था कि हम चाय की ठेला गाड़ी लगा करके बैठते थे और चाय बेचते थे, और आज गुरु की कृपा ऐसी हुई कि हम 4-5 दुकान के मालिक बन गए। तो भाग्यम फलति सर्वत्र, प्रबलतम पुण्योदय होता है, धर्म की आराधना होती है तो धन तो अपने आप आता है। अब वह भाग्यशाली अपने काम में लग गया और हमेशा कहावत है कि 2-4 दिन गांव में चर्चा चलती, बचे तो पाजा मन भूलवा लागे। वन दिन तो खूब चर्चा चली आखा गाम रे में कि बाबूजी रे चेलो अच्छो मिले ने चेला रे गुरु अच्छा मिले कि कब बसी धोवा वाला ने बाबूजी है 1.25 करोड़ सौगंध दे। अब बात चलते चलते दिन बढ़ते बढ़ते चलने रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि वह पुण्यशाली जंगल गया और जंगल जाकर के वापस आ रहा था कि भेड़ बकरी का एक झुंड आ रहा था, और आते आते उस झुंड के अंदर एक बकरी के गले के अंदर रंग बिरंगे पत्थर की माला लटकी हुई थी। वह भेड़ बकरी को चराने वाले चारावाहक को बुलाते हैं कि भैया इधर आ, कि बोलो सेठ जी कि मुझे माला चाहिए। अरे सेठ जी ले लो, तो मेरे को जंगल में रंग बिरंगे पत्थर मिल गए थे, बैठे बैठे टाइम पास करने की माला बना दी और इसके गले में टांग दी कि मैं ऐसे तो नहीं लूंगा, मुझे ऐसे फ्री में नहीं चाहिए। तू बोल। अरे सेठ जी आपको जो देना हो देना, इसमें क्या कीमत है, तो पत्थर है। सेठ जी के पास में उनके पास में उन्होंने बड़े मुश्किल से 2 रुपये इकट्ठे करे थे। उसने 2 रुपये दे दिए और माला ले ली। घर आए, फ्रेश हुए और धीरे से बैठे और उस माला के मणके को गिना तो लगभग 27 पत्थर थे। कितने? उसमें से एक पत्थर को उन्होंने निकाला। हमेशा एक बात ध्यान रखना, आप लोग बहने भी विशेष ध्यान रखना, अपने यहां पर नौकरी करने वाला, चाहे दुकान पे नौकर हो या घर में पोछा लगाने वाला, झाड़ू करने वाला नौकर हो या नौकरानी हो, इसको आप गरीब मत समझो। उसके भाग्य के कारण, उसके पाप उदय के कारण वे झाड़ू और पोछे का काम करने आपके यहाँ आते। उनके आपका व्यवहार कैसा हो? सही बताओ, कैसा व्यवहार होगा?
अगर आपकी लड़की किसी कारण 2 दिन लेट हो जाए तो आप उसको प्रेम से पूछ करते हो कि बेटी क्या हुआ, बुखार आया, तकलीफ हुई। और आपके यहाँ घर वाले, घर पे काम करने वाली अथवा नौकर 1 घंटा भी लेट आता है, 1 दिन की छुट्टी करता है, तो आपके तेवर कैसे बदलते हैं? क्यों? अपने यहाँ पर ज्ञानी ने कहा नहीं, तेवर मत बदलो, एक दिन अपना भी ऐसा आ सकता है। भीमसेन चरित्र के अंदर जब उनका पाप का उदय आता है तो स्वयं रानी सुशीला घर घर बर्तन मांजती और कपड़ा धोती है। जिसने राजकाज में महारानी का पद प्राप्त किया हुआ है, महारानी बनी हुई है, और दूसरे नगर में जाकर के घर घर बर्तन मांजती है, कपड़ा धोती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि किसी को कम मत समझो, उसको उसके साथ प्यार रखो, उसको भी अपने बहन बेटे जैसे समझो। आप उसके ऊपर आप गर्म हो जाते हो, उसको फटकारते हो, उसको डांटते हो। आप सोचो कि उसको जो उस समय पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, वो अशुभ कर्म बंधन अपने को बनता है। ये दिखने में कमजोर था, दिखने में मेरे झोले कपड़े पहनने वाला था, दिखने में कब बसी धोने वाला नौकर था, पर जबरदस्त पारखू था, रत्नों का पारखू था। वह पत्थर को देखते ही उसको देख लिया और तय कर लिया कि पत्थर नहीं है, इसमें जबरदस्त रत्न है। और एक पत्थर को निकाला उसने, और धीरे से एक पत्थर को धीरे धीरे उसके साधनों के द्वारा खोलता जाता है, और उसमें से 4 हीरे निकलते। कितने? और एक हीरा की कीमत 1.25 करोड़ रुपये होती है। बोलो क्या हुआ? कहाँ लाख रुपए, कहाँ 5 लाख रुपए, कहाँ 1.25 करोड़ रुपए। व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का भाग्य पलटते देर नहीं करता है। केवल मात्र उसके जीवन के अंदर जब तक पाप का उदय है, तब तक ही वो कमजोर है, बाद में अपने आप शेर जैसा बन जाएगा। एक ही पत्थर खोला अभी, तो ऐसे कितने पत्थर थे? कितने करोड़ हो गए? बोलो, विचार करो। उसने देखा कि अरे, सबसे पहले उसने ना किसको प्रणाम किया होगा? बोला, किसको किया? अपने गुरु को भाव से नमस्कार किया, भाव से वंदन किया कि गुरुदेव धन्य आप, मैंने आपको नहीं परखा, मैं भले ही इस पत्थर का पारखू रहा, लेकिन आप तो मेरी आत्मा के पारखू थे, आप मेरे भाग्य के पारखू थे, और इसलिए आपने मुझे परिग्रह परिमाण व्रत का पचकान दिया, ऐसा दिया कि मैं तो माला माल हो गया। और एक बात निश्चित जानना, ध्यान रखना, लक्ष्मी चलित है। लक्ष्मी की आवक होते ही कभी भी पागल मत हो। हमारे पास है और उससे मान लो ज्यादा बढ़ जाती है तो हम प्रदर्शन नहीं कर, नहीं तो वो लक्ष्मी रहती नहीं। इसने भी प्रदर्शन नहीं किया। सबसे पहले एक हीरे को बेचा, मूल पूंजी इसकी 1.25 करोड़ आ गई। उस 1.25 करोड़ में से उसने अपना मकान, बर्तन, कपड़े आदि सब की व्यवस्था करी, और उसी 1.25 करोड़ में से ही इसकी जितनी भी आवश्यक चीजें थी उसी का ही रखा। अपने पास ऐसा हो जाए तो अपन क्या करें? सही से बताना, क्या करें? बोलो। अभी तो किसी को पता नहीं, न गुरु को पता है, न बाल प्रजा को पता है, तो अपन क्या करें? बोलो, सही बताना। बचकान लिया हुआ है गुरु से, क्या करेंगे अपन? मन में पाप जगेगा ना? अपने जगेगा ना कि किसी को मालूम नहीं, 2-4 हीरे दबा दो तो क्या होगा? लेकिन नहीं, नियम मतलब नियम। पचखान अर्थात पचखान। जिस सीमा में, जिस बंधन में मैं बंधा हूं,
उस सीमा में, उस बंधन में रहूंगा तो ही मेरा उद्धार है, मेरा कल्याण। और इसी बात को लेकर के उसने जो 4 हीरे में से एक हीरा तो अपने स्वयं के लिए खर्च किया और दूसरे 3 हीरे बात, उसमें से एक हीरा लेकर के अपने जिन मंदिर जितने थे उन जिन मंदिर की आवश्यक चीजों को में उसने खर्च करके लाभ लिया। गुरु ने क्या कहा था कि 1.25 करोड़ से ऊपर ज्यादा आए तो तुझे धर्म में खर्चना है, अपने लिए रखना नहीं। अब एक हीरा लेकर के वो राजा के पास गया और राजा को भेंट दे रहा। कपड़े वही हो, कपड़ों में फर्क नहीं रखा। कपड़े खरीदे उसने, जरूर मेले झोले थे उसने बदले, पर भक्तिदार कपड़े नहीं पहने। हम थोड़े पे हमारे पास पैसे आ जाते तो क्या करते बोलो, सबसे पहले गहने और कपड़े ये बसाते ना। क्योंकि उसने अपने जीवन में कैसे रहना वही स्थिति देखी। एक नगर में एक राजा बना ना, तो उसने क्या किया था कि राजा बनने के पहले वह दर दर भीख मांगने वाला एक भिखारी था। तो भिखारी के जो उसका वेश था, उसका जो कटोरा था और उसका जो एक झोला था वो उसने कमरे में सजा करके रखा। मंत्रियों ने कहा कि अब तो आप राजा बन गए हो, नगर की प्रजा को संभालते हो, सारे चारों तरफ से राजा आपके पैर में नमस्कार करते हैं कि गंदी चीजें फेंक दो। राजा ने कि नहीं। बोले क्यों? कल मेरे जीवन में किसी प्रकार का अहंकार आ जाए, कल मेरे जीवन में ऐसा आ जाए कि मैं बड़ा हूं, मैं कुछ हूं, कि मेरे सामने चीज नजर आती है, मेरा घमंड चूर हो जाता है, मेरा नशा उतर जाता है, मैं गरीब हूं, मैं भीख मांगने वाला हूं, मैं भिखारी हूं। आज राजा बना तो क्या हूं? अपने पूर्व जीवन को वो कभी नहीं भूलता, तो ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। बहुत सी जगह आप नहीं देखते हो कि कई लोगों के मैं घर के बाहर देखता हूं, या तो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर उनके घर पे ऐसे ही पड़ी रहती है। मैंने कई बार पूछा उन लोगों को कि ऐसा क्यों? कि बाबूजी ये जब से ये गाड़ी आई ना तब से मेरी प्रगति हुई, मेरा प्रोग्रेस हुआ, इसलिए इस चीज को मैंने बेचा है ना, मैंने यहाँ से हटाया है। ये मेरे पुण्य की, मेरे जीवन की उत्कृष्ट सिद्धि की चीज है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अपने पूर्व जीवन को विसरना नहीं चाहिए। और यही हालत इस पुण्यशाली आत्मा की हुई। पर डे एक एक हीरा ले जाकर के राजा को भेंट करता। अब आप विचार करो कि राजा को हीरा भेंट होता है तो राजा भी संशय में पड़ गया कि इसकी ऐसी हालत है और इस हालत में रोज रोज एक हीरा लाता कहां से? होगा ना, स्वाभाविक होता है कि नहीं होता प्रश्न हमको। तब राजन ने पूछा कि भाई साहब आप इतने महंगे हीरे मुझे आप भेंट करते हो प्रतिदिन, और आपकी स्थिति से तो लगता नहीं है कि आप कोई धनवान है, क्या करते हो आप? ये सब मैं वहां पे बैठ करके कब बसीत होता हूँ, इतने करोड़ का मालिक बन गया तो भी क्या कर रहा है धंधा, कब बसीत होने। तो तू कब बसीत होता है? इतना डायमंड, इतना हीरा, बड़े बड़े जवाहरत लाया कहां से तू? फिर जब उसने बात बताई कि मुझे गुरुदेव ने 1.25 करोड़ रुपए का परिग्रह परिमाण व्रत दिया, उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का ही प्रभाव के बकरी के गले में माला देखी और माला देख करके मुझे ज्ञान आया और उसमें को देखा तो मुझे हीरे प्राप्त हुए। अरे अरे तू इतना व्रत नहीं वाला है, वाह, ठीक है, कल आना मेरी सभा में। दूसरे दिन जब राजसभा में जाते हैं, राजसभा भरी हुई है और उसको पास में बुलाते राजा, और राजा सारी सभा को कहते हुए कहता है कि मेरे राजकोष के अंदर एक प्रमाणिक
और एक शुद्ध और सात्विक खजांची की जरूरत थी, और आज वो मिल गया। और उनके सामने हाथ बढ़ाते हुए राजा ने सारे लोगों को कहा, मंत्रियों को, कि आज से मेरे खजाने का खजांची ये रहेगा। और कितना पगार तय किया मालूम? 1.25 करोड़ रुपया। कितना किया बोलो? सोचो, आप समझो। धर्म का और गुरु की कृपा, धर्म हमेशा अपनी रक्षा करता है। और राजा को उसने पूछा कि राजन, मैं तो कब वैसी बेचने वाला, मेरे पर आप कैसे विश्वास कर रहे हो? अरे भाई, तूने अभी क्या बताया मुझे कल, कि तेरे गुरु ने तुझे पचकान दिया 1.25 करोड़ रुपए का, उसके बाद में इतने सारे हीरे प्राप्त करने के बाद भी तेरा मन पिघला नहीं, तो मेरे खजाने में खजांची ऐसा रहेगा, तो मेरा खजाना भरा हुआ रहेगा, चोरी होगी नहीं। और तेरे जैसा व्रतधारी अगर खजांची मेरे यहाँ बनता है, तो निश्चित मुझे विश्वास है कि मेरा खजाना भी भरा हुआ रहेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य कि हम भी निश्चित करें, हम भी अपने जीवन के अंदर कोई न कोई नियमित व्रत पचकान से बंधे, तो ही अपना जीवन सार्थक होता है, सफल होता है। आज हमारे जीवन में संतोष नाम नहीं, असंतोष फैला हुआ है। चारों ओर से जहां देखे वहां से लाओ लाओ लाओ, इकट्ठा करना, इकट्ठा ही करना। इतना सारा इकट्ठा करके करोगे क्या? अभी तो बताऊंगा क्या करोगे, कहां ले जाओगे, कितना आएगा साथ में। कई बार प्रवचन में एक बात कहता हूं मैं, एक काम करो आप लोग, अभी तक जिनको जिनको आपने स्मशान में पहुंचाया, केवल मात्र कैसा कपड़ा पहन के पहुंचाया? सफेद, बिना जेब के। जेब रखते हो? मैं कहता हूं रखो जेब, 4 जेब रखो, एक भी नहीं, 4 रखो। कारण कि जो व्यक्ति सुबह से शाम तक जिस चीज के लिए दौड़ रहा है, जो व्यक्ति जिसके लिए रात दिन एक कर रहा है, जो व्यक्ति जिस वस्तु के लिए पाप कर रहा है, चैन नहीं है, हर बार चाहिए चाहिए चाहिए, मेरा 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 करता रहता है। मरने के बाद कम से कम, ज्यादा नहीं तो 2-4 मकान की रजिस्ट्री एक जेब में रखो, ज्यादा नहीं 2-4 तोला सोना एक जेब में रखो, एक जेब में कुछ रोकड़ रकम रखो, और एक जेब में कोठारी जी चांदी रखो, ताकि वो जाने वाला व्यक्ति भी कि मेरे साथ आया। करोगे ऐसा? बोलो बाजी, हम तो ऐसे हैं कि अंगूठी रह गई हो ना तो भी काट के ले लेते। स्वार्थ भरी इस दुनिया में अपना है कौन, ये तो बताओ? कोई नहीं है। केवल मात्र स्वार्थ, ईर्ष्या, क्रोध, राग, द्वेष है क्या? जब अपना अपना नहीं होता है तो पराया कब अपना होना? हुआ पराया अपना? कभी नहीं होता। और यही बात धन्य कुमार के पिताजी धनसार उनके पुत्र को समझा रहे कि हमेशा गुण की दृष्टि से रहो तो तुम्हारा भाग्य सफल होगा। अगर तुमने पूर्व भाव में भयंकर अंतराय कर्म का उपार्जन किया है, तो इस भाव के अंदर भी तुम है ना कभी भी शांति से संतोष पूर्वक न खा सकते हो, न कमा सकते हो, न सो सकते हो। बार बार, एक बार नहीं 10 बार पिता ने चारों भाइयों की भाग्य की परीक्षा करनी चाहिए। अलग अलग रूप से उनको धन देकर के भी बाजार में भेजा, लेकिन 3 भाइयों के भाग्य में वही का वही शून्यता ही शून्यता। बड़े मुश्किल से कमाते, या तो मूल पूंजी भी कमा के।
और धन्य कुमार जहाँ जाता वहाँ कुछ न कुछ प्राप्त करके अधिक से अधिक आता। और ईर्ष्या की आग फैल रही है। तब पुनः धनसार श्रेष्ठी ने कहा कि एक काम करो, 100 मासा धन ले जाओ और कमा के आओ, जाओ। तीनों भाई गए। पूर्व भाव के अंतराय के कारण मूल पूंजी भी गंवा गया और धन्य कुमार गया। वह सुकुन शास्त्री था, पहले आपको बताया कि जबरदस्त ज्ञान में प्रावीण्य था, हर शास्त्र में होशियार था। कौन सा पैर रखना पहले, कौन सा सुकन देखना पहले, किधर घूमना पहले, कौन सी दिशा में जाना। इसी कारण धन्य कुमार सोने चांदी के बाजार में जाते हैं, शकुन नहीं मिलता। अनाज के बाजार में जाते हैं, शकुन नहीं मिलता। कपड़ा के मार्केट में जाते हैं, शकुन नहीं मिलते। फिर खड़ा रहता है, नवकार मंत्र का जाप करता है और पूर्व दिशा की तरफ जैसे ही कदम बढ़ाता है तो वहां पर केवल मात्र लकड़ी का मार्केट था, बाजार था, जहां नए पुराने सारे आइटम तैयार रेडीमेड और लकड़ी का सारा व्यापार होता था। जबरदस्त शकुन हुआ, जाता है। अब वहां पर एक चांडाल जो स्मशान के अंदर रहने वाला होता है और जो व्यक्ति मर जाता है उसके जो भी आइटम आती है वह चांडाल लेता है और बाजार में जाकर के बेचता है। वह एक पलंग लेकर के खड़ा था, पुराना था, चारों तरफ से लेप किया हुआ था और वह पलंग बेचने के लिए खड़ा था। कई लोग आते हैं लेकिन चांडाल को देखते हैं, पलंग को देखते हैं और वापस जाते कि तो अपशकुन है, किसी के मरे हुए पलंग को ले जाना भी शकुन नहीं कहलाता। हुआ ऐसा कि इसी नगर के अंदर सेठ जी रहते थे। धनप्रिय नाम का सेठ था और वह धनप्रिय नाम का सेठ भी इतना जोरदार था कि उसके पास में 2, 4, 5, 10 करोड़ नहीं, 66 करोड़ का धन था। कितना? 66 करोड़ धन का धनी था। पर इतना खड़ूस था, इतना कंजूस था कि न तो खाता न खाने देता। और अगर उसके सामने कोई दान देने वाले को देख लेता तो उसको बुखार आ जाता। न वो दान करता, न दान किसी को देने देता, और दान करने वाले को देता तो बीमार हो जाता। और इतना सारा धन होने के बाद में भी खाने में केवल मात्र चौला की सब्जी और चारों तरफ से सिए हुए फटे हुए कपड़े पहनना। पूर्व में चातुर्मास के शुरुआत में, ये धन्य कुमार के शुरुआत में आपको बताया गया था कि व्यक्ति के जीवन में वह पुण्य तो बांध लेता है मनुष्य जीवन का और धन की प्राप्ति का, पर पाप का ऐसा उदय आता है कि वह धन का उपभोग नहीं कर सकता और मर करके नरक में जाता। और ये धनप्रिय सेठ जबरदस्त धन की मूर्छा इतनी ज्यादा हो गई थी कि वह कहीं भी जाता, किसी के शादी ब्याह प्रसंग में तो 1 रुपया का कवर देता भी नहीं, और कदाचित वहां पर रहकर तो एक आधी मिठाई भी खा ली तो उसका पेट दुखना है। और उसके दरवाजे पे कोई भिखारी भी आ जाता ना तो उसको धक्का मार के निकाल, गाली बोलते। एक बात, अब तो मेरे ख्याल से सिटियों में तो मांगने वाले आते नहीं होंगे, नहीं आते ना? आते दरवाजे पे आकर के वो मांगता है ना, क्या कहता है बोलो, क्या कहता है?
पता है आपको? वो मांगता है, मुझे दे दो, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, गरीब हूँ, मुझे दे दो। लेकिन उसके साथ में एक संकेत भी करता है। क्या संकेत करता है? पूर्व भाव में मैंने भी किसी को दिया नहीं। क्या? पूर्व भाव में मैंने भी मेरे द्वार पर आए हुए किसी को दिया नहीं, तो आज मेरी एक कंगाल स्थिति आई कि मैं भी दर दर घर घर भीख मांगने के लिए घूम रहा हूं। इसलिए आपसे कहता हूं, मुझे दे दो, तो आपका भी ये नंबर। पर एक बात और कही कि पात्रता देख करके उसके पात्र में उतना ही दिया जाए जो उसके पात्र के योग्य। ये धनप्रिय सेठ इतनी कंजूसाई के कारण कहीं पर भी टिक नहीं रहा था। धीरे धीरे रिश्तेदारों ने, मित्रों ने उनसे संगत करना छोड़ दिया। अपने आप पर 3 प्रकार के मित्र हैं। ये बात पहले पूर्व प्रवचन में कह चुका हूं। एक तो तन का मित्र, एक धन का मित्र और एक मन का मित्र। आप देखना, आपने आज तक जिनसे जिनसे दोस्ती करी है ना, और आपकी भाषा में कौन, आज की भाषा में बेस्ट फ्रेंड है ना। अरे साहब मारो जिगरी फ्रेंड है, मारो बेस्ट फ्रेंड है। पर आप खाली एक नोट करना, और आप भी अपने स्वभाव को देखना कि मैं भी जिसका मित्र हूं, ये 3 वस्तु के कारण वो मित्र बनते हैं। बाकी मित्रता केवल मात्र स्वार्थवृत्ति। जब तक आपका और हमारा मन मानता है, आपकी मन की बातें मेरी मन की बातें एक जैसी बैठती है, तब तक तो अपन दोस्त। और जहां अपने मन की बात, आपकी मन की बात, मेरे मन की बात नहीं बैठी, तो तू कौन और मैं कौन, वहीं से दूरियां चालू। कितनी घनिष्ठता थी, एक थाली में बैठ करके खाने वाले थे, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। पर जब मन मुटाव, अपन क्या कहते, मन मुटाव हो गया। ये मन मुटाव था, मन की बातें बैठे नहीं, और वो मन मुटाव बढ़ गया और दूरियां बढ़ गई। और इसी तरह दूसरा दोस्त होता है धन का। जब तक आपकी जेब गर्म है, दोस्तों को खिला रहे हो, पिला रहे हो, घुमा रहे हो, ऐसो आराम करा रहे हो, तब तक आपके दोस्त आपके चारों ओर घूमते रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। और जहां आपकी जेब ठंडी हो गई, हाथ ऊंचा कर लिया, उसके बाद दोस्तों को आएंगे, एक भी नहीं फर्केगा। इसीलिए कहते हैं कि दुख के समय में कोई सगा साथी होता नहीं है, सब दगा देने वाला ही मिलता है। भरे हुए में भरते हैं, खाली में सामने कोई नहीं आता। और तीसरा है तन का साथी। हमारा ये शरीर जितना सुंदर है, हम जितने स्मार्ट लग रहे हैं, तब तक वो हमारे साथ साथ घूमेगा। और जहां हमारे शरीर के अंदर कोई प्रकार की बीमारी लग गई, तो वो दूर होता जाए। अब आप सही से बताओ, इन 3 दोस्तों के अलावा चौथा दोस्त है आपका कोई? बनता है? और सारे सगपन केवल मात्र स्वार्थ की इसलिए कि जब इस आत्मा इस देह को छोड़ करके परलोक की रवाना होती है, और यह देह जब घर में होता है, तो अपने भी अपने होते कितनी जल्दी होते, बताओ आप मुझे। मान लो 2 बजे या 3 बजे ये शरीर में रहा हुआ आत्मा निकल गया, और इस शरीर में ये शरीर घर में पड़ा है। जस्ट उसके आधे घंटे पहले उसकी पत्नी कहती थी कि आपके बिना चलता नहीं, आपके बिना खानो नहीं भाव है, भले भले साइड में बैठे मिठाई खावे। और छोरो के अपना बिना मन नहीं लागे,
माँ बाप के थ्रू है तो मारे सब है। અને અત્રા દેર में आधा घंटा बाद में उनमें થી प्राण निकल गयो और वो शरीर पड़્યું है तो आप कतरा जन हाचो सही से बताओ। आत्मा से प्रेम वे तो कहे तो कल्याण भी जाते। आत्मा से प्रेम नहीं भावते, केवल मात्र इस देह से प्रेम है, इससे प्रेम है। और मरने के बाद में वही रोते रोते क्या कहते हैं पता है आपको? आत्मा से प्रेम है तो होता तो रोता नहीं आदमी। इस संसार में मरने के बाद व्यक्ति अगर उसके पीछे रोते हैं तो कहते हैं कि भयंकर कर्म बंधन बांध रहे, मोह दशा है, राग दशा है तो रो रहे, लेकिन उसके पीछे रोते रोते क्या बोलते हैं पता है आपको? अरे आप गए तो भले गए, क्या कहेंगे रोते रोते? आप गए तो पत्नी रोती रोती बोलती है, आप गए तो भले गए, पीछे हमारी व्यवस्था तो करने जाता। छोरो कह के गया तो गया, हिसाब किताब तो बताई जाता। कतरा जन रोए बोलो? खींचा ताणी हमें आजकल तो 3 दिन में पटाई दे सब। અને માલા પહેરાઈને ફોટો અનવાસે રાખીને મનમાં બી તારીખ લખીને રાખે કે પાછી તારીખ ચલી નહીં જાય। याद कौन करे? ये तो फोकट रहा, आप पकड़ने बैठा, आप सब फोकट में पकड़ने बैठे हो। मेरा 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 है क्या आपका? ये तो बताओ कौन है आपका? केवल मात्र राग दशा में आप पकड़ के बैठे, कोई अपना नहीं। जब तक स्वार्थ है, आपसे कोई मुझे जो संबंध है लेना देना है, तब तक मैं आपका हूं। और आपसे अगर संबंध छूट गया, आपसे कोई लेने देना रहा नहीं, तो सगा भाई भी आपका नहीं होता है। बताओ कहां से आत्मा का प्रेम आया? आत्मा का प्रेम होता तो होता झगड़े। आज घर घर में झगड़े हो रहे, आज छोरा छोरी अपना से दूर हो ही रहा है। आज माँ बाप ने 4 छोरा है, 4 छोरा माँ बाप को नहीं आवे सकते। कितने तो बड़ी बात। पहले के समय में एक घर में 10-10 जने 15-15 जने रहते थे, और आज केवल मात्र अकेले माँ बाप रहते। कहां आत्मा का प्यार बताओ? केवल मात्र स्वार्थ, मेरा नहीं हुआ, मेरे नहीं हुए, मेरे कौन? लात मार के निकाल देते कहीं किससे ऐसे। तो ये जीवन संसार स्वार्थ में। इतने सारे करोड़ों की संपत्ति धनप्रिय के पास, और सब तरह से उसने सबसे संबंध छोड़ दिया, केवल मात्र मेरा था। और धीरे धीरे हुआ ऐसा, लड़के बड़े हो गए। अब उस सेठ ने क्या सोचा कि मेरी इतनी सारी संपत्ति 66 करोड़ रुपए मेरे छोरे मोटे हो गए ने मालूम पड़ गई तो सब बचा ले। तो सेठ ने क्या किया पता है? एक बढ़िया फोल्डिंग पलंग बनाया जो पोला होता है, चारों तरफ से तो जो अंदर ऊपर की जो होती है वे सब पोली बनाई, और 66 करोड़ रुपए के सारे बटा करके मणि माणिक रत्न बना लिए। और वे उस पाए के अंदर जो पोल थी उसमें चारों तरफ भर दी। भरने के बाद उसको पैक कर दिया और उसके ऊपर लेप कर दिया ताकि पता नहीं चले कि इसमें माल। अब इतना करने के बाद आप सोचो समझो कि सेठ पलंग छोड़ेगा? हमारे पास में अगर एक कीमती चीज भी आ जाती है तो हम कितना पकड़ के बैठते हैं, और गलती से मान लो टूट जाए या गुम हो जाए तो हमारा दिल दिमाग, ये मोह दशा है, राग दशा है, मूर्छा है। और ये मूर्छा हमको डुबाने वाली, तिराने वाली नहीं है। तो ये समझने के बाद करते तो वो ज्यादा बंधन। जाने अनजाने में, अनजाने में तो किया गया पाप प्रायश्चित द्वारा हम बंधन से मुक्त हो सकते, लेकिन जान पड़ने में किया गया पाप निकाचित कर्म बनता है और वो भुगतना ही पड़ता है, वो उदय में ही आता है। हम एक बार गलती करते, 2 बार गलती करते, 3 बार गलती करते,
बार बार गलती करते उसका फल क्या मिलेगा आप सोचो। वो सेठ का उस पलंग के प्रति अब मूर्छा हो गई, क्योंकि उसमें माल था, रत्न थे। समय आया, जीवन तो पूरा होने वाला ही है, किसी कोई अमर पट्टा लेकर के आया नहीं, और वो मरण सैया पे पड़ा है, लेकिन पलंग छोड़ नहीं रहा। पुत्र आए, पत्नी आई, जब लास्ट समय है तो लास्ट समय में ऐसा कहते हैं कि वो जिस पलंग पे या जिस जगह पे सोए होते हैं उनको वहां से उठा करके जगह चेंज कराते हैं, इनको अलग से बिस्तर देते हैं। तब पुत्रों ने ऐसा करना चाहा तो सेठ ने पलंग को ऐसा पकड़ा जकड़ा, तो पत्नी ने पूछा कि क्या बात है। पिताजी बोले कि पुत्र, अगर मुझ पर तुमको प्रेम है या अथवा आज तक मैंने तुमसे कोई वस्तु मांगी नहीं, आज एक वस्तु मांग रहा हूँ, मेरी मृत्यु की शांति चाहते हो क्या? तो कि हाँ। तो एक काम करो, ये पलंग से मुझे उठाओ, और एक शर्त में, जब मैं मर जाऊं तो स्मशान में ले जाओ, ये पलंग भी मेरे साथ जलाना। कितनी मूर्छा है। अपनी भी यही हालत हो, अपनी भी यही हालत, ध्यान रखना। अपन भी धन के पीछे ही दौड़ रहे हैं, और धन के पीछे दौड़ने वाला मर करके या तो नरक में जाता है अथवा कुंडलिया सांप बन करके रहता है। और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को समझाया कि बेटा, जिंदगी भर बाप की बात को नहीं समझे अपन, ये बात उनकी इच्छा पूरी करो और छोड़ो, रहने दो इनको पलंग, और पिता की अंतिम इच्छा पूरी करो ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और आखिर यही हुआ, अंत समय उस पलंग पर ही हुआ। अब सारे परिवार इकट्ठे हुए, स्मशान ले जाने की तैयारी हुई। तब पुत्र ने कहा कि मेरे पिता की अंतिम इच्छा ये थी, इसलिए हम इस पलंग को छोड़ेंगे नहीं, साथ में जलाएंगे। वहां साहब सब परिवार ने बात मानी और ले गए पलंग सहित वहां स्मशान घाट में। जब स्मशान घाट में चिता के ऊपर पलंग रखा गया, वैसे ही वहां का वो चांडाल आया और उसने झगड़ा किया कि जिस सबके साथ में जो आइटम आती है वो मेरी होती है, चिता पे नहीं चढ़ती है। चिता पे तो केवल मात्र उनका पार्थिव देह चढ़ता है, बाकी और कुछ नहीं होता। पुत्रों ने बहुत मना किया, उसने जिद करके तो लेके ही रहूंगा पलंग। आखिर परिवारजनों ने पुत्र को समझाया कि देखो भाई, उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे चिता पे ले जाकर रख देना, आपने रख दिया, अब ये हक तो इसका है, दे दो इसको। सारे के समझाइश के कारण उसको दे दिया गया, और वह चंडाल वह पलंग लेकर के बेचने के लिए बाजार में खड़ा, और इधर धन्य कुमार का आना हो। कई लोगों ने तो यह समझ करके नहीं लिया कि मरे हुए आदमी का यह पलंग लेकर के घर में ले जाएंगे तो अपने को नुकसान होगा। धन्य कुमार आता है, पलंग को चारों तरफ से अवलोकन करता है, देखता है, धीरे धीरे नजर घुमाता है, और उसकी नजर वो लेप किए हुए पर गई। निश्चित इसमें धन है। क्या सोचा? निश्चित इसमें धन है। बोल भाई क्या चाहिए? ये सेठ आपको जो देना हो दे दो। 7 मासा धन दे दिया, ले खुश हो जा, पलंग दे। पलंग मजदूर से उठा करके उसके घर ले जा करके पिताजी को बताया कि पिताजी ऐसी बात है। पुत्र मोहवश पिताजी कुछ नहीं बोले, और भाभी थी, तीनों भाभी, वो पलंग लेकर के जाने लगी इसमें खींचातानी में, और खींचातानी में वो जो पहले से ही डिगमगा गया था पलंग, और एकदम खुल गया, और खुलते घर के अंदर वो रत्नों की वर्षा हो। कहने का तात्पर्य कि लक्ष्मी की प्राप्ति तो पुण्य से ही होती है। 66 करोड़ का धन घर में आ गया। कितना? कितने में आया? केवल मात्र 7 मास में। बात यह है, ज्ञानी जनी 2 बात बताई आपको।
कि पुण्यानुबंधी पुण्य होता है तो घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पुण्यानुबंधी पाप का उदय होता है तो लक्ष्मी प्राप्त होने के बाद भी खुद स्वयं उसका उपभोग अर्थात खा पी सकता नहीं है और उसके बाद मर करके वो नरक में जाए। तो हमको क्या करना बोलो? तीन बातें आज आपको समझाई इसमें। पहली बात, परिग्रह परिमाण व्रत। केवल मात्र 1 रुपया कमाने वाला कहां तक पहुंच गया? राजा लक्ष्मी का वो उपभोगा बन गया और मंत्री बन गया। वो मंत्री मतलब खजांची। और हम इकट्ठा करने में रह रहे हैं। आने दो आने दो आने दो, कितना है तो बोलो। अपने आप पर भगवंत ने 12 व्रत और 14 नियम बताए। हर चीज का नियम है। जितना जितना हम हमारे लिए उपयोग कर रहे हैं उन हर चीज का नियम। और हम अगर नियम में नहीं है तो निश्चित एक बात ध्यान रखना, हमारे जीवन में सारी चीजों का पाप लग रहा है। आपको एक बात बताऊं कि आपका कोई दोस्त आपके जन्मदिन के दिन पर आपको 2 लाख रुपए का चेक दे देता है, खुश होंगे कि नहीं? आप बोलो, बोलो तो सही, खुश होंगे ना? बर्थडे, जन्मदिन, 2 लाख रुपए का चेक अपने को दे रहा है, कितने खुश होंगे आप? और लेकर के बैंक मैनेजर के पास गए और बैंक मैनेजर ने चेक देखा और चेक रिटर्न करता है। क्यों? क्या नहीं है? बैलेंस नहीं, उसकी साइन नहीं। तो यही अपनी हालत है। हम सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है, कारण हम सीमा में नहीं है, हम पचकार में नहीं है, हम नियम में नहीं है, और इसलिए हमारा जीवन बिना साइन का चलता है। तो क्या होगा बोलो? स्वीकार्य होगा? किस गति में स्वीकार्य होगा? मनुष्य गति मिलना नहीं, देव गति मिलना नहीं, तो फिर कौन सी बात है? चाहिए अपने को नरक में जाने का? जरूरत है क्या? जानवर बनना है क्या? अच्छे बढ़िए भले मनुष्य बने हुए हम, तो मनुष्यत्व में रहे और मनुष्य जीवन में आकर के हम अपने जीवन को ऐसा बनाए कि हमारा जीवन, यह जीवन सुधरे और अगला भी जीवन हमारा बहुत बढ़िया हो। अगला होना चाहिए है? अगला होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए होना चाहिए। तो मोक्ष की तैयारी करो, मोक्ष की तैयारी करनी चाहिए। तो अपने यहाँ पर ऐसे ऐसे महान पुरुष हो गए कि जब उन्होंने अपने माँ बाप से दीक्षा के लिए आज्ञा मांगी कि मुझे दीक्षा की आज्ञा दो, तो माता ने कहा कि बेटा तेरे को दीक्षा लेनी है ना? नहीं, पर एक की कर कि आज के बाद की दूसरी मां नहीं करेगा। क्या कहा? आज के बाद की दूसरी मां अर्थात दूसरा जन्म ऐसा कर दीक्षा ले, मेरा नाम ही। और उन्होंने ऐसा ही किया कि दीक्षा लेकर के ऐसे जबरदस्त व्रत पचकान नियम के अंदर और अनशन करके स्मशान के अंदर रह करके अपने जीवन को केवल मात्र परमात्मामय बनाते हुए सारे कर्मों को क्षय करके सीधा मोक्ष स्थान प्राप्त। किसको दूसरा जन्म नहीं करना? खड़े हो है? अरे है बाबूजी, है। ये जब तक ये मोह माया नहीं छोड़ोगे तो कहां से होगा? पकड़ के तो रखा है, पकड़ के रखा है ना। एक छत पे एक कुंजा पड़ा था, कुंजा। पहले पता है आपको, एक ऐसा कुंजा आता था, ऊपर से मुंह सकड़ा पेट बड़ा, उसके अंदर चने पड़े थे और बंदर का टोला आता है और चने देख करके एक बंदर अंदर हाथ डालता है और मुट्ठी भर के चना निकालता है। अब क्या होता है फिर? क्या हुआ? हाथ फंस गया और जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे किसी ने पकड़ा, मुझे किसी ने पकड़ा, मुझे किसी ने पकड़ा।
दो चार बुजुर्ग बंदर आकर के चारों तरफ घूमते हैं, देखते हैं और कहते हैं मूर्ख, तूने जिसको पकड़ा उसको छोड़। बोलो अब किसने पकड़ा? किसने पकड़ा? हमने किसको पकड़ा है? हमने अपने किसको पकड़ा है कि उसने किसको पकड़ा है? अपन ही पकड़ के चल रहे हैं। भ्रम नहीं है, अज्ञानता, मिथ्या ज्ञान। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं आएगा, सही समझ नहीं आएगी, सात्विक अर्थात परमात्मा की वाणी भीतर नहीं उतरेगी, तब तक हमको ये संसार मीठो लागी। दीक्षा लेवा वाला कोई आवे बाप तो कई बोलो आपने संसार खारो जहर है। कहीं जहर लागे बताओ? सबने मीठो लागी रही अमृत जैसे। घनी वास्ते पकड़ी पकड़ी में बैठा। हम परमात्मा की वाणी को समझे, हम परमात्मा के बात को समझ करके उन्होंने जो मार्ग बतलाया उस मार्ग पर चलने का प्रयास करें, ज्ञान का अर्जन करें। ज्ञान का अर्जन करते हुए अपनी आत्मा पर जो लगे हुए आवरण है अज्ञानता का, उसको हटाए और ज्ञान का पुंज प्राप्त करके हम मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। यह वितरागवाणी है। अपने यहाँ पर जैन शास्त्र के अंदर साधु जीवन में लोच का विधान। अब केवल मात्र साधु जीवन में अगर कोई समझता हो, वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूं कि दीक्षा के लिए अगर आप लोग कोई सोचते हो कि दीक्षा लेना बहुत दुष्कर है, नहीं हो, बहुत सरल है। आनंद आनंद, नो टेंशन विदाउट परमिशन। और इधर टेंशन ही टेंशन, नॉट परमिशन, है ना? है कि नहीं बोलो? दुनिया भर का टेंशन लेकर के बैठे और अटेंशन है, कोई टेंशन नहीं। इतना बढ़िया जीवन है ये। और इस जीवन के अंदर परमात्मा ने कहा कि अपने जीवन के अंदर, साधु जीवन के अंदर साल भर में 2 बार लोच करने का कहा है। और केश लोचन जिसको हम बोलते हैं, और वह हाथ से खींचा जाता है, शस्त्र का कोई उपयोग नहीं होता है। और ये लोच होने के प्रभाव सबसे पहला तो बढ़िया खाते पीते 6 मासिक उपवास का लाभ। कितना? 6 महीने उपवास आप करो और हम 1 बार लोच का। फायदा है कि नहीं बोलो? हथरान करना लो चाहिए जाओ। आपको तो दोष लगता है, हो आपको अतिचा लगता है। आप 14 के दिन प्रतिक्रमण करते हो ना, तो सुनते होंगे लोचाधिक कष्ट सहया नहीं। आपको दोष लगता है, नहीं कराते हो? कराना चाहिए। अभी भी अपने यहाँ पर नौकर आराधना के अंदर कम से कम 25 श्रावकों ने लोच कराया हमारे यहाँ। और आज भी, आजकल में भी अपने यहाँ उज्जैन के 2-3 श्रावक कह रहे हैं कि बाजी हमारा लोच करो। 6 मासिक तब का लाभ। और शारीरिक दृष्टि से देखने जाए तो ये जब लोच होता है तो हम जड़ में से बाल खींचते हैं, और जब जड़ खुलती है पूरे मस्तिष्क का लहू गर्म होता है और उसके साथ लोहे की शुद्धि होती है। पूरे मस्तिष्क के अंदर इतना सुंदर ये जड़ खुल जाती है ना, तो जब हवा लगती है ना हमको बहुत अच्छा लगता है। और लोच करने से हमको ऐसा लगता है माथा माथे को पोटलू उतरी। और 6 महीने की निरा, 6 महीने के बाद वापस लोच। तो ऐसे लोच का आज सुबह से प्रारंभ अपने यहाँ पर हो गया है। अभी हम 3 महात्माओं ने तो करा दिया लोच। और अभी वर्तमान में लोच हम साधु भगवंती करते हैं कि सादा पूछते पूछते मन भाव ऊंचे बनाओ और लोच करने आ जाओ। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम।